नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 12वां सूक्त पढ़ने वाले हैं, देवता अग्नि। तो चलिए शुरू करते हैं। देवों के दूत एवं आह्वान करने वाले, समस्त संपत्तियों के अधिकारी एवं इस यज्ञ को सुंदरतापूर्वक पूर्ण कराने वाले अग्नि का हम वर्णन करते हैं। तो देवों के दूत का मतलब होता है जो देवता लोग होते हैं उनके मैसेज को, उनकी सूचना को एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाने वाले व्यक्ति को दूत कहा जाता है या मैसेंजर कहा जाता है। एवं आह्वान करने वाले यानी आमंत्रित करने वाले या निमंत्रित करने वाले। तो देवों के दूत एवं आह्वान करने वाले, समस्त संपत्तियों के अधिकारी यानी समस्त का मतलब होता है पूरी और या कंप्लीट या संपूर्ण। संपत्तियों का मतलब होता है धन दौलत के जो अधिकारी है। एवं इस यज्ञ को सुंदरतापूर्वक पूर्ण कराने वाले अग्नि का हम वर्णन करते हैं। यानी ये जो यज्ञ है इसको सुंदरतापूर्वक, पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट या पूरा कराने वाले जो अग्निदेव है, तो अग्नि का हम वर्णन करते हैं। तो वर्णन का मतलब होता है चुनाव करते हैं, तो हम अग्नि का वर्णन करते हैं। हम प्रजापालक कर्ता, सदा हव्य हवन करने वाले एवं विश्व के प्रिय अग्नि को आवाहक मंत्रों द्वारा सदा बुलाते हैं। हम प्रजापालकर्ता, सदा हव्य वहन करने वाले एवं विश्व के प्रिय अग्नि को आवाहक मंत्रों द्वारा सदा बुलाते हैं। तो हम प्रजा जो है हमारे जो पालन करता है और सदा जो है हव्य वहन का मतलब होता है हवि पहुंचाने वाले को जो है हव्य वहन कहते हैं। हव्य का मतलब होता है हवन में जो डाली जाने वाली जो सामग्री होती है उसको हव्य कहा जाता है, और वहन का मतलब होता है पहुंचाने वाला। तो हव्य वहन करने वाले एवं विश्व के प्रिय यानी जो विश्व है, जो संसार है, उसके प्रिय अग्नि को हम आवाहक मंत्रों द्वारा सदा बुलाते हैं। तो जो अग्नि है उसको हम जो मंत्रों के द्वारा जो है सदा बुलाने की कोशिश करते हैं, सदा बुलाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, हे काष्ठ से उत्पन्न अग्नि। तो काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। तो हे लकड़ी या फिर काष्ठ से उत्पन्न अग्नि, यज्ञ में कुश बिछाने वाले यजमान। तो यहाँ पे कुश का मतलब होता है धार्मिक काम के उपयोग में आने वाली घास को जो है कुश कहा जाता है, या हवन के समय जिस घास को बिछाया जाता है उसे हम लोग कुश कहते हैं। तो यज्ञ में कुश बिछाने वाले यजमान, तो यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या ब्राह्मणों से धार्मिक काम कराने वाले व्यक्ति को भी यजमान कहते हैं। तो यज्ञ में कुश बिछाने वाले यजमान के नियमित देवों को बुलाओ, यानी जो यज्ञ में जो यजमान है जो कुश बिछा रहा है तो उनके देवों को जो है इस यज्ञ में बुलाओ। हे अग्नि, तुम देवों का दूत कर्म करते हो, इसलिए हव्य की अभिलाषा करने वाले देवों को बुलाओ एवं उनके साथ बिछे हुए कुशों पर बैठो। हे अग्नि, तुम देवों का जो है दूत कर्म करते हो, यानी हे अग्नि तुम देवों का दूत यानी अभी मैंने बताया आपको मैसेंजर का काम करते हैं, जो एक सूचना को दूसरे स्थान पे जो है पहुंचाने का काम करते हैं। और कर्म यानी मतलब होता है काम। तो हे अग्नि तुम देवों का दूत कर्म करते हो, इसलिए हव्य की अभिलाषा करने वाले देवों को बुलाओ। इसलिए हव्य यानी हवन की जो अभिलाषा है, जो मन की चाह है, कामना है, तो जो हव्य की अभिलाषा करने वाले देवों को बुलाओ एवं उनके साथ बिछे हुए कुशों पर बैठो। तो यहाँ पे अग्निदेव को जो है आमंत्रित किया जा रहा है कि इस हवन में जो है बाकी देवों को भी लाओ और आप भी आओ और जो बिछे हुए कुश है उस पर बैठो। हे घी द्वारा बुलाए गए तेजस्वी अग्नि, राक्षसों के उपयोगी बने हुए हमारे शत्रुओं को जला दो। यानी हे घी द्वारा बुलाए गए तेजस्वी अग्नि, हवन में जो है घी डाला जाता है, तो घी द्वारा जो है बुलाए गए तेजस्वी का मतलब होता है जिसका बहुत तेज हो। तो अग्नि, हे घी द्वारा बुलाए गए तेजस्वी अग्नि, राक्षसों के उपयोगी बने हुए हमारे शत्रुओं को जला दो। यानी जो हमारे राक्षस हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनके साथ जो लोग हैं, जो शत्रु हैं, उन्हें जला दो। कांतदर्शी, ग्रह रक्षक, युवा, हव्यवाहक एवं जुहुमुख देवता अग्नि से ही प्रज्वलित होते हैं। तो यहाँ पे कांतदर्शी का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसकी दृष्टि स्थान और समय के पार देख सकती हो, यानी स्थान और समय से आगे देख सकती हो, जिसे त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। तो कांतदर्शी, ग्रह रक्षक, तो ग्रह रक्षक का मतलब होता है ग्रह की रक्षा करने वाला, यानी घर की रक्षा करने वाला।
युवा यानी जवान, हव्य वाहक यानी जो हवि का वाहक होता है, हवि यानी जो हवन में डाली जाने वाली जो पवित्र सामग्री होती है उसे हवि कहते हैं, और उसका जो वाहक होता है उसको ले जाने वाला जो होता है, जो अग्निदेव होते हैं, तो हवि वाहक एवं जुहुमुख, जुहुमुख का मतलब होता है ज्वाला युक्त यानी आग से युक्त, देवता अग्नि से ही प्रज्वलित होते हैं। कांतदर्शी, तो यहाँ पे कांतदर्शी का मतलब है वह व्यक्ति जिसकी दृष्टि स्थान और समय के पार देख सकती है, यानी स्थान और समय से आगे देख सकती है, जिसे त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। ग्रह रक्षक यानी जो ग्रह की रक्षा करते हैं, यानी घर की रक्षा करते हैं। युवा यानी जवान, और हव्य वाहक का मतलब होता है जो हवि का वाहक होता है। हवि का मतलब होता है हवन में या यज्ञ में डाली जाने वाली जो पवित्र चीज़ें होती है उसे हवि कहते हैं, और उसको जो ले जाते हैं हवन में जो वाहक होते हैं, जो अग्निदेव होते हैं, तो हव्य वाहक एवं जुहुमुख, तो जुहुमुख का मतलब होता है ज्वाला युक्त यानी अग्नि से युक्त, देवता अग्नि से ही जो है प्रज्वलित होते हैं। हे स्तोताओं, कांतिदर्शी, सत्यशील, शत्रुनाशक एवं दिव्य गुण संपन्न अग्नि के सामने आकर यज्ञ में उसकी स्तुति करो। तो हे स्तोताओं, स्तोताओं का मतलब होता है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। तो हे स्तोताओं, कांतदर्शी, तो कांतदर्शी का मतलब वही भी हम लोगों ने देखा, वह व्यक्ति जिसकी दृष्टि स्थान और समय के पार देख सकती है, जिसे हम लोग त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। सत्यशील यानी जो सत्य की राह पे चलने वाला व्यक्ति हो। शत्रुनाशक, जो शत्रु का नाश करते हो। एवं दिव्य गुण संपन्न, तो दिव्य का मतलब होता है भगवान, तो जो भगवान के गुणों से जो संपन्न है, अग्नि के सामने आकर यज्ञ में उसकी स्तुति करो यानी कि प्रार्थना करो। हे अग्नि, क्योंकि तुम हव्य के स्वामी एवं देवों के दूत हो, इसलिए अपने सेवक यजमान के रक्षक बनो। हे अग्नि, क्योंकि तुम हव्य के स्वामी, यहाँ पे बताया गया है कि हे अग्नि, तुम जो हो हव्य के स्वामी हो। हव्य का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली जो चीज़ें होती है, सामग्री होती है, तो उसे हव्य कहा जाता है। क्योंकि तुम हव्य के स्वामी एवं देवों के दूत हो। दूत का मतलब होता है मैसेंजर, जो एक सूचना को दूसरे स्थान पर जो है ले जाने का काम करते हैं। इसलिए अपने सेवक यजमान के रक्षक बनो। इसलिए जो सेवक है, यजमान जो यज्ञ कर रहा है, यजमान का मतलब होता है जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति होता है या यज्ञ कराने वाले व्यक्ति को जो है हम लोग यजमान कहते हैं, तो उसकी रक्षा करो। हे पावक, जो हव्य देने वाले तुम्हारी शरण में आकर इस इच्छा से तुम्हारी सेवा करते हैं कि उनका हव्य देवों को मिल सके, तुम उनकी रक्षा करो। तो यहाँ पे बताया गया है हे पावक, तो पावक का मतलब होता है आग या फिर अग्नि या पवित्र करने वाली जो चीज़ होती है उसे पावक कहते हैं। तो हे पावक, जो हव्य देने वाले तुम्हारी शरण में आकर इस इच्छा से तुम्हारी सेवा करते हैं, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो हव्य देने वाले, तो हव्य का मतलब होता है जो हवन में पवित्र सामग्री को डालते हैं मंत्रों के साथ में, या जो हवन करते हैं, जो तुम्हारी शरण में आते हैं, तो शरण में आकर इस इच्छा से तुम्हारी सेवा करते हैं कि उनका हव्य देवों को मिल सके, कि वो जो हवन कर रहे हैं या जो वो सामग्री डाल रहे हैं वो देवों तक के पहुँचेंगी, तो तुम उनकी जो है रक्षा करो, उनकी प्रोटेक्शन करो। हे प्रदीप्त अग्नि, देवों को यहाँ यज्ञ स्थल में लाओ एवं हमारा यज्ञ और हवि देवों के समीप ले आओ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हे प्रदीप्त अग्नि, तो यहाँ पे प्रदीप्त का मतलब होता है जलता हुआ या जलती हुई। तो हे जलती हुई अग्नि, देवों को यहाँ यज्ञ स्थल में लाओ। तो जिनके लिए यज्ञ किया जा रहा है, जिन देवों के लिए यज्ञ किया जा रहा है, तो उन देवों को जहाँ पे यज्ञ हो रहा है, जिस स्थान पे यज्ञ हो रहा है वहाँ पे ले आओ एवं हमारा यज्ञ और हवि देवों के समीप ले आओ। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि जो हम यज्ञ कर रहे हैं या जो हम हवि दे रहे हैं, यानी जो हम सामग्री डाल रहे हैं हवन में, इन सारी चीज़ों को जो है देवों के समीप ले जाओ, यानी जो देव जहाँ भी हो उनके समीप ले जाओ। हे अग्नि, नवनिर्मित गायत्री छंद की स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर हमें धन एवं संतान युक्त अन्न दो। यानी हे अग्निदेव, नवनिर्मित गायत्री छंद जो होते हैं उसके द्वारा हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके द्वारा आप प्रसन्न हो और हमें धन दो एवं संतान युक्त जो है अन्न भी दो। हे अग्नि, तुम कांति युक्त एवं देवदूत के रूप में प्रसिद्ध हो, तुम हमारे इस स्त्रोत को स्वीकार करो।
यानी हे अग्निदेव, तुम कांति युक्त यानी जो तेज से भरा हुआ हो उसे कांति युक्त कहते हैं। तो हे अग्नि, तुम कांति युक्त एवं देवदूत यानी जो देवताओं की सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हो, तो हे अग्नि, तुम कांति युक्त एवं देवदूत के रूप में प्रसिद्ध हो यानी फेमस हो। तुम हमारे इस स्रोत को यानी ये जो हमारा सोर्स है उसको जो है स्वीकार करो। तो यहाँ पे जो है सूक्त 12वां यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।